Taxil.com के YouTube चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। में हम लोग जानेंगे नई क्वार्टरली जीएसटी रिटर्न प्रोसेस के बारे में, जिसे कि सीबीआईसी ने रिलीज़ किया है। स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए सीबीआईसी ने नया क्वार्टरली जीएसटी रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस रिलीज़ किया है, जिसमें कि सीबीआईसी ने प्रपोज किया है कि वह स्मॉल टैक्स पेयर जिनकी के पिछले फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 5 करोड़ रुपया तक है, वह इस नए क्वार्टरली जीएसटी रिटर्न प्रोसेस को अडॉप्ट कर सकते हैं। टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में देखी जाएगी कि व्यक्ति ने कितनी रिपोर्ट की है और उसे फुल ईयर के लिए एनुअलाइज्ड किया जाएगा। टैक्स पेयर जीएसटी के कॉमन पोर्टल पर जाकर यह चेक कर सकते हैं कि क्या वह स्मॉल टैक्स पेयर की डेफिनेशन के अंदर फॉल कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने नई जीएसटी की रजिस्ट्रेशन ली है, वह अपनी एस्टिमेटेड टर्नओवर को डिक्लेयर करेगा और उसके बेस पे उसे क्लासीफाई किया जाएगा। इस नई जीएसटी रिटर्न प्रोसेस में, यानी कि क्वार्टरली जीएसटी रिटर्न प्रोसेस में, आपको टैक्सेस मंथली पे करने हैं और आप सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल कर सकते हैं। इसके बाद फर्स्ट 2 मंथ्स के लिए आपको जो लाइबिलिटी है अपनी टैक्स की, वो सेल्फ असेस करनी है। जब आप अपनी क्वार्टरली जीएसटी की रिटर्न को फाइल करेंगे तो जो फर्स्ट 2 मंथ्स में आपने टैक्स पे किया है उसे आप उस क्वार्टर में एडजस्ट कर सकते हैं। जो आपकी जीएसटी की लाइबिलिटी आएगी सेल्फ असेसमेंट के बेस पे, वो आपको महीने के ख़त्म होने के बाद 20 तारीख तक जमा करानी है। जो लाइबिलिटी है वो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट से भी सेटल करके पे कर सकते हैं और कैश में भी पे कर सकते हैं। जो जीएसटी की लाइबिलिटी होगी और इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा वो सेल्फ असेसमेंट के बेस पे आपको मिल जाएगा, और जब आप क्वार्टरली रिटर्न को फाइल करेंगे तो यह जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है और जो लाइबिलिटी है आपने पे की है वो एडजस्ट हो जाएगी। यदि आपने कोई एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है या जीएसटी कम पे किया है तो आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। यदि आप किसी महीने में कोई सप्लाई नहीं करते हैं तब भी आपको डिक्लेरेशन फाइल करना होगा कि आपने कोई सप्लाई नहीं की है। यदि आप लेट पेमेंट करते हैं तो भी आपको इंटरेस्ट पे करना होगा सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग जीएसटी एक्ट के। क्वार्टरली जीएसटी की रिटर्न को फाइल करने की जो ऑप्शन है वो ऑप्शनल होगी, यानी कि मैंडेटरी नहीं है। स्मॉल टैक्स पेयर भी मंथली रिटर्न को फाइल करने की ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन यदि एक बार आप मंथली या क्वार्टरली रिटर्न को फाइल करने की ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपको साल के शुरू होने के टाइम ही एक्सरसाइज करनी है। आप मंथली से क्वार्टरली रिटर्न में शिफ्ट कर सकते हैं और क्वार्टरली से मंथली रिटर्न में भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन यह ऑप्शन आपको एक ही बार दी जाएगी और वह भी आपको क्वार्टर के शुरू होने में से सिलेक्ट करनी होगी। अब देख लेते हैं कि क्वार्टरली रिटर्न को फाइल करने के लिए क्या क्या ऑप्शन दी गई हैं। यानी कि यदि किसी टैक्स पेयर की टर्नओवर 5 करोड़ रुपीस तक है तो वह तीनों में से कोई एक फॉर्म को फाइल कर सकता है, यानी कि क्वार्टरली रिटर्न, सहज फॉर्म या फिर सुगम फॉर्म। क्वार्टरली रिटर्न का जो फॉर्म है वो मंथली रिटर्न की फॉर्म की तरह ही होगा, लेकिन इसमें जो कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट है वह नहीं होगी। कुछ कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट जैसे कि मिसिंग और पेंडिंग इनवाइसेस से रिलेटेड या फिर नॉन जीएसटी सप्लाई, एग्जम्प्टेड सप्लाई से रिलेटेड डिटेल आपको देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार ही कैपिटल गुड्स के ऊपर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसकी डिटेल आपको देने की आवश्यकता नहीं है इस क्वार्टरली रिटर्न में। यह सभी डिटेल आपको एनुअल रिटर्न में देनी होगी। लेकिन यदि स्मॉल टैक्स पेयर चाहे तो वह मंथली रिटर्न फाइल कर सकता है, जिसके द्वारा कि उसे मिसिंग और पेंडिंग इनवाइस से रिलेटेड जो फैसिलिटी है वो उपलब्ध हो जाएगी। यानी कि मिसिंग और पेंडिंग इनवाइसेस के केस में वह इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है, भले ही सप्लायर ने इन इनवाइसेस को अपलोड ना किया हो। क्वार्टरली रिटर्न को फाइल करने के लिए आप प्रोफाइल को क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि आपसे एक क्वेश्चनियर पूछा जाएगा जिसके बेस पे कि आपका प्रोफाइल क्रिएट किया जाएगा। जैसे कि यदि आप स्मॉल मैन्युफैक्चरर हैं और ट्रेडर हैं, कोई एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सप्लाई नहीं कर रहे हैं तो ये जो फील्ड है वो ब्लॉक कर दिए जाएंगे। सहज और सुगम एक प्री डिटरमिनेड प्रोफाइल है क्वार्टरली रिटर्न को फाइल करने के लिए। यह है क्वेश्चनियर जो कि आपसे पूछा जाएगा जब आप जीएसटी के रिटर्न को फाइल करेंगे कि क्या आपने B2C सप्लाई की है, क्या आपने B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई की है, क्या आपने एक्सपोर्ट किया है या फिर एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स किया है। यहाँ पे आपको यस या नो के जो आंसर है वो देने हैं। इंपोर्ट ऑफ सर्विस की है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स की है। इसके बेसिस पे आपका जो प्रोफाइल है वो क्रिएट हो जाएगा।
यदि आप क्वार्टरली रिटर्न की ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि क्या आप नील रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं या फिर आपके एग्रीगेट टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपया तक है, या आप कौन सी रिटर्न फाइल करना चाहेंगे, सहज, सुगम, क्वार्टरली। ये ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही जो नोट दिए गए हैं आप इन्हें भी रेफ़र कर सकते हैं। सीबीआईसी ने कहा है कि स्मॉल टैक्स पेयर ज़्यादातर डोमेस्टिक मार्केट यानी कि इंडिया से ही परचेज़ करते हैं और इंडिया में ही सेल कर देते हैं, यानी कि या तो बिज़नेस टू कस्टमर सप्लाई करते हैं या फिर B2B यानी कि बिज़नेस टू बिज़नेस सप्लाई करते हैं। इसलिए वे या तो सहज रिटर्न को फाइल कर सकते हैं या फिर सुगम को सहज रिटर्न को फाइल कर सकते हैं यदि वे बिज़नेस टू कस्टमर आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं, और सुगम रिटर्न को फाइल कर सकते हैं यदि वे बिज़नेस टू बिज़नेस और बिज़नेस टू कस्टमर दोनों प्रकार की आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं। नए जीएसटी रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस के अंतर्गत स्मॉल टैक्स पेयर को इनवाइसेस को अपलोड करने की फैसिलिटी कॉन्टीन्यूसली दी जाएगी, क्योंकि इस फैसिलिटी के बेसिस पर ही रिसिपिएंट इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। यानी कि सप्लायर जो इनवाइसेस महीना ख़त्म होने के बाद अगले महीने की 10 तारीख तक अपलोड कर देगा, उन इनवाइसेस के ऊपर रिसिपिएंट इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है। इनवाइस अपलोड होने के बाद भी यदि कोई सप्लायर जीएसटी के रिटर्न को फाइल नहीं करता है तो उसे टाइम दिया जाएगा कि वह टैक्स की पेमेंट कर दे और रिटर्न को फाइल कर दे। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो जो लाइबिलिटी उसकी अराइज हुई है उसे सेल्फ एडमिटेड मान लिया जाएगा, यानी कि जो इनवाइसेस उसने अपलोड की हैं उसके बेस पे उसकी जीएसटी की लाइबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी और रिकवरी प्रोसीडिंग उस व्यक्ति के अगेंस्ट शुरू हो जाएगी। जो टैक्स पेयर क्वार्टरली जीएसटी रिटर्न की ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे उन्हें क्वार्टर के जो फर्स्ट 2 मंथ्स हैं, फर्स्ट और सेकेंड मंथ्स, उनके लिए टैक्स मंथली पे करना है और पेमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म का यूज़ करना है जीएसटी के पेमेंट करने के लिए। इस पेमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म में वह सेल्फ डिक्लेयर्ड बेसिस पर लाइबिलिटी को शो करेंगे, यानी कि जो उनकी जीएसटी लाइबिलिटी बनेगी और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट वो क्लेम करेंगे। टैक्स पेयर अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट सही से क्लेम कर पाएँ और जीएसटी की पेमेंट कर पाएँ, इसके लिए सप्लायर जो इनवाइसेस अपलोड करेगा वह रेसिपिएंट को जीएसटी पोर्टल पर दिखाई देंगी। जो भी इनवाइसेस सप्लायर अपलोड करेगा उनके ऊपर जीएसटी की पूरी लाइबिलिटी उसे डिस्चार्ज करनी होगी पेमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म में। यदि लेट पेमेंट की जाती है टैक्स लाइबिलिटी की इंक्लूडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ्स ऑफ द क्वार्टर, उसके लिए टैक्स पेयर को इंटरेस्ट पे करना होगा। यह है जीएसटी पीएमटी यानी कि पेमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म, जो कि उस व्यक्ति को फाइल करना है जो जीएसटी की क्वार्टरली रिटर्न को ऑप्ट करेगा। यहाँ पे वह सेल्फ असेसमेंट लाइबिलिटी दिखाएगा और इनपुट टैक्स क्रेडिट दिखाएगा कि उसने कितना अवेल किया है। उसके बाद यहाँ पे टैक्स की पेमेंट कर देगा। आप इस फॉर्म के जो नोट्स हैं उन्हें भी रेफ़र कर सकते हैं। सीबीआईसी ने कहा है कि नए प्रोसेस से जो कंप्लायंस कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, क्योंकि पेमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म को जीएसटी रिटर्न नहीं माना जाएगा। इसलिए यदि कोई छोटी मोटी यहाँ पे गलती हो जाती है तो उसके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। HSN कोड आपको क्वार्टरली जीएसटी के रिटर्न में 4 डिजिट लेवल या फिर उससे ज़्यादा के जो हैं वो मेंशन करने हैं। सीबीआईसी ने कहा है कि स्मॉल बिजनेस के केस में थोड़ी सप्लाई होती हैं, इसलिए उन्हें मिसिंग इनवाइसेस के बेस पर क्रेडिट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसी प्रकार ही स्मॉल टैक्स पेयर के केस में इन्वेंट्री साइज़ भी छोटा होता है, इसलिए इनवाइसेस को पेंडिंग रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए क्वार्टरली रिटर्न के केस में मिसिंग और पेंडिंग इनवाइसेस के ऊपर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी है वो नहीं मिलेगी। यदि कोई सप्लायर किसी क्वार्टरली रिटर्न में कोई इनवाइसेस मिस कर देता है तो नेक्स्ट क्वार्टर की रिटर्न में उसे दिखा सकता है। यदि किसी टैक्स पेयर की किसी क्वार्टर में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो उसके लिए वह पूरे क्वार्टर के लिए नील रिटर्न को फाइल कर सकता है। इसके लिए क्वार्टर के जो फर्स्ट 2 मंथ्स होंगे उसके लिए वह नील ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट कर सकता है। इसके लिए उसे SMS भेजना होगा। इसके बाद जब क्वार्टर ख़त्म हो जाएगा तो फिर से वह नील रिटर्न फाइल कर सकता है। इसके लिए भी उसे SMS भेजना होगा। यह है GSTR सहज का फॉर्म, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर यदि आप सप्लाई करते हैं तो आप यह फॉर्म अडोप्ट कर सकते हैं क्वार्टरली जीएसटी की रिटर्न के लिए। यहाँ पे आपको आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देनी है जो कि आप कंज्यूमर या फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन को करेंगे, और इनवर्ड सप्लाई की डिटेल देनी है जिसपे के रिवर्स चार्ज लगेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिटेल आपको यहाँ पे इस टेबल में देनी है। HSN वाइज समरी की डिटेल आपको यहाँ पे देनी है।
इंटरेस्ट एंड लेट फीस लाइबिलिटी की डिटेल देनी है। टैक्स की जो पेमेंट आप करेंगे उसकी डिटेल आप यहाँ पे इस टेबल में देंगे और वेरिफिकेशन करेंगे। आप इस फॉर्म की इंस्ट्रक्शंस को भी रेफ़र कर सकते हैं। यह है GSTR सुगम का फॉर्म, यानी कि यदि आप बिजनेस टू कस्टमर या फिर बिजनेस टू बिजनेस अप्लाई कर रहे हैं और क्वार्टरली GST के रिटर्न को अडॉप्ट करते हैं तो ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो आउटवर्ड सप्लाई करेंगे बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू बिजनेस, वो आप यहाँ पे इस टेबल में रिपोर्ट करेंगे। HSN वाइज समरी आप यहाँ पे देंगे 4 डिजिट लेवल और मोर। वेरिफिकेशन आप यहाँ पे करेंगे। इस फॉर्म की इंस्ट्रक्शंस को आप रेफ़र कर सकते हैं। यह है GSTR सुगम, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर सप्लाईज, जो कि आप क्वार्टर के एंड होने के बाद इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। यह है इस फॉर्म की इंस्ट्रक्शंस, यानी कि फर्स्ट 2 क्वार्टर्स, यानी कि क्वार्टर्स के जो फर्स्ट 2 मंथ्स हैं उनमें आपने जो टैक्स पे किया है वो यहाँ पे इस फॉर्म में एडजस्ट हो जाएगा। यह है क्वार्टरली रिटर्न का फॉर्म, यानी कि GSTR, यानी कि यदि आप सहज या सुगम फॉर्म को अडॉप्ट नहीं करते हैं तो आप ये क्वार्टरली रिटर्न का फॉर्म जो है वो फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो सप्लाईज करेंगे और टैक्स लाइबिलिटी जो आपकी बनेगी वो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करनी है आउटवर्ड सप्लाईज की। डेबिट और क्रेडिट नोट और जो एडवांस रिसीव आपने किए हैं उनकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। इनवर्ट सप्लाई जो आप करेंगे उसकी उस पे जो इनपुट एज क्रेडिट बनेगा उसकी डिटेल आप इस टेबल में फिल करेंगे। जो TDS और TCS का क्रेडिट रिसीव करेंगे उसकी डिटेल आप यहाँ पे देंगे। इंटरेस्ट एंड लेट फीस लाइबिलिटी की डिटेल आप यहाँ पे देंगे। टैक्स की डिटेल आप यहाँ पे देंगे। जो रिफ़ंड आप क्लेम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से वो आप यहाँ पे फिल करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। इस फॉर्म की इंस्ट्रक्शंस को आप रेफ़र कर सकते हैं। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुँचा पाएँ। यदि आप GST से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारे प्रीवियस GST न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं।